है कि हमें अपने कार्यों को सही पूर्वक और सही समय में क्या करना चाहिए, निष्पादित करनी चाहिए। ठीक है। और हमें समय का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। क्या चीज़ का? समय का। ठीक है। यदि समय को तुम विशेष रूप से ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे अच्छे खासे मित्र जो हैं वह तुमसे टूटते हुए बिखर जाएंगे, चले जाएंगे और आपसे दोस्ती करना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे में आप सभी का कर्तव्य है कि हम सब कार्य जो करें, हम सब जो काम करें वह एक टाइमलाइन के अंदर में हो। उसके लिए एक समय सीमा को हम लोग तय कर ले और उस समय सीमा के अंदर में हम उन कार्यों को निपटा ले। राइट। चलिए, अब सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। नीरज ने कहा, तुम्हारे इंतजार में खड़े खड़े तो क्या हो गया जी, मेरे पैर दुखने लगे। राइट। अब इसको आपको अभी कंप्लीट करके मुझे देना है। ठीक है। हाँ हाँ, इस चीज को आप लोग अभी कंप्लीट करेंगे। राइट। और कंप्लीट करके चीजों को सबमिट करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। चलिए, क्या है, देखो सब्जेक्ट लाइन जो है आज का क्या है, दोस्ती टूट गई। यानी कोई भी काम लापरवाही मत करो, कोई भी काम लापरवाही मत करो। समय को पहचानो, उसे बेकार मत जाने दो, अन्यथा जीवन की दौड़ में पीछे रह जाओगे। तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और जीवन भर पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यानी कि शिक्षा क्या मिलता है इससे, यानी लापरवाह और समय का पालन न करने वाले धीरे धीरे उनके प्रियजन भी उनसे दूर हो जाते हैं। देखो जीवन में एक चीज याद रखना, तो जो व्यक्ति लापरवाह होता है, ठीक है ना, तो उससे जो अपने भी लोग है ना, उसी से क्या हो जाता है, लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट जो लाइन है, दोस्ती टूट गई। तो नीरज, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। बंद करो and go and join the class. Don't go behind them. नीरज मोहित का मित्र था। किसका था? मोहित का। वैसे तो मोहित पढ़ने लिखने में होशियार था, हंसमुख भी था, पर समय के मामले में बहुत लापरवाह था। क्या था? समय के मामले में बहुत लापरवाह था। आज उसने शाम को 4 बजे नीरज के घर आने का वायदा जो किया था, 4 बजे से ही नीरज अपने गेट पर खड़ा हो गया। दूर से कोई भी बच्चा आता दिखाई पड़ता तो बस समझता कि मोहित आया है ना। मोहित जो है अपने दोस्त को क्या था, वादा किया था कि हम 4 बजे हम जो है आज आपके यहाँ घर पे आएंगे। तो उसका फ्रेंड जो है क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। राइट। पर पास आती उसकी उमंग ठंड पड़ जाती। आखिर 5 बजे मोहित ने नीरज की प्रतीक्षा पूरी की। जैसे ही कोई भी देखता लगता कि मोहित आ रहा है ना, और अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता। यानी उमंग जो है उसका क्या हुआ, जब देखता कि दूसरा व्यक्ति है तो ठंडा हो जाता। आखिर 5 बजे मोहित की प्रतीक्षा पूरी हुई। नीरज बहुत गुस्से में था। तुम्हारे इंतजार में खड़े खड़े तो मेरे पैर ही दुखने लगे। नीरज जो है बहुत गुस्सा में था क्योंकि मोहित जो है समय से नहीं पहुंचा था और कह रहा है कि तुम्हारे इंतजार में मैं खड़ा था, खड़े खड़े जो है मेरा पैर में दर्द करने लगा। राइट। क्यों तुम खड़े क्यों रहे, अंदर क्यों नहीं बैठे? जब किसी का इंतजार होता है तो आराम से नहीं बैठा जाता। कौन बोला? नीरज बोला, है ना। कमाल है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। चलो साइकिल उठाओ, घूमने चलते हैं। दोनों घूमने निकल पड़े। रास्ते में किताब की दुकान आई। मोहित बोला, 1 मिनट रुको, जरा मैं कुछ पत्रिकाएं देख लूं। ठीक है। मोहित बोला। किसको? नीरज को। रंगीन तस्वीरों वाली वे किताबें बहुत रोचक थी, पर मोहित एक के बाद एक किताब उठाता, लापरवाही से पन्ने पलटता, कुछ पढ़ने लगता, पढ़ते पढ़ते हंस देता। लगभग आधा घंटा बीत गया। नीरज को इस प्रकार का समय बर्बाद करने और किताबों की लापरवाही देखने से खीज हुई। उसने, अब चलो ना, देर हो रही है, बस 1 मिनट। उसने 10 मिनट और बिता दिए। आखिरकार दुकानदार ने कहा, आपको कुछ किताबें लेनी है? नहीं, वैसे ही देख रहा था। आपने तो सारी दुकान उलट पुलट दी। यह भी कोई तरीका है? नीरज
को भी मोहित का समय की बर्बादी और लापरवाही कारण शर्मिंदा होना पड़ा। किसको? नीरज को, है ना, क्योंकि यह दुकानदार उसका पड़ोसी था। वापस लौटते हुए 7 बज गए। नीरज को चिंता हुई कि उसकी माँ से 6:30 बजे लौट आने को कह रखा था। घर लौटा तो माँ परेशान थी। नीरज, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे पड़ोस में किसी की शादी की एक रस्म में जाना था? माफ कीजिए, देर हो गई, आप जाइए, मैं घर पर ही हूँ। वह कार्यक्रम समाप्त हो गया है। नीरज को तो दुख हुआ। घर जाते हुए मोहित ने कहा, ठीक है दोस्त, मैं कल फिर आऊँगा। नीरज कुछ सोच कर कहा, पर मैं आज इतना थका हुआ कि शायद कल ना आ पाऊँ, तो परसों आऊँगा। नहीं, शायद अब मैं नहीं जा पाऊँगा। मोहित समझ गया था कि उसकी लापरवाही और देरी करने की आदत से नीरज को बुरा लगा है ना। वह चुपचाप चल दिया। उसे खेद था कि उसकी आदत कारण नीरज जैसे अच्छे लड़के ने उससे मित्रता तोड़ ली। किससे जी? नीरज से। किससे? नीरज से, है ना। तो नीरज बहुत ही समझदार लड़का था, अच्छा लड़का था। इसलिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, लो, समझ रहे हो ना? हमें किसी भी काम में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्यों को सही पूर्वक और सही समय में क्या करना चाहिए? निष्पादित करनी चाहिए। ठीक है, और हमें समय का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। क्या चीज़ का? समय का। ठीक है, यदि समय को तुम विशेष रूप से ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे अच्छे खासे मित्र जो हैं वह तुमसे टूटते हुए बिखर जाएंगे, चले जाएंगे, और आपसे दोस्ती करना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे में आप सभी का कर्तव्य है कि हम सब कार्य जो करें, हम सब जो काम करें, वह एक टाइमलाइन के अंदर में हो। उसके लिए एक समय सीमा को हम लोग तय कर ले और उस समय सीमा के अंदर में हम उन कार्यों को निपटा ले। राइट, चलिए, अब सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। नीरज ने कहा, तुम्हारे इंतजार में खड़े खड़े तो क्या हो गया जी? मेरे पैर दुखने लगे। राइट, अब इसको आपको अभी कंप्लीट करके मुझे देना है। ठीक है, हाँ, इस चीज को आप लोग अभी कंप्लीट करेंगे। राइट, और कंप्लीट करके चीजों को सबमिट करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है, चलिए।